मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यावानर्थ उदपाने, अर्थात जिस प्रकार से जलाशय में, सर्वतः संप्लुतोदके अर्थात सब जगह से बहकर आता है जल, तावान सर्वेषु वेदेषु अर्थात उसी प्रकार से संपूर्ण वेदों में, ब्राह्मणस्य विजानतः अर्थात ब्रह्मज्ञानी का है जानना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वेदों की सीमितताओं को समझाने के लिए एक रूपक का उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे कल के श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने बोला कि जो वेद होते हैं उसका ज्ञान भी सीमित होता है। तो ये जो बात है इसको और गहराई से समझाने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जैसे एक जलाशय में जब जल बाहर से बहकर आता है तो वो संपूर्ण जल नहीं होता, केवल इस संसार के सारे जल का केवल एक छोटा सा भाग होता है। ठीक उसी प्रकार से जो वेदों में ज्ञान है उस ज्ञान को एक ब्रह्मज्ञानी उसी प्रकार से देखता है कि ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ये केवल ज्ञान का एक भाग है। तो ये जो सीमितता है इसके बारे में यहाँ पर हमें समझाया गया है। और आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप ये देखिए कि जब वर्षा होती है तो भारत में वर्षा जो है वो केवल मानसून के समय पे होती है। तो इसी कारण से जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े बड़े जलाशयों को बनाया करते थे, और जब मानसून के समय पर वर्षा होती थी सावन के समय पे, तो उस समय पे वो जो वर्षा का जल होता था उसको संजो के अपने जलाशयों में रख लिया जाता था और फिर पूरे वर्ष के लिए उसी जलाशय के पानी का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, हम जो इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल है, इतना सारा जल यहाँ पर है, समुद्रों में इतना सारा जल है, वो जो है वो वर्षा के द्वारा हमारे पास आता था और सभी जगहों से बहकर उस पानी को हम यहाँ पर संजो के अपने जलाशय में रख लिया करते थे। तो जो ज्ञान है वो भी ठीक इसी प्रकार से है कि ज्ञान वास्तव में एक समुद्र है जो कि अनंत है। आप इस प्रकार से समझिए कि इतना विशाल है ज्ञान, ज्ञान अनंत है, किंतु ज्ञान का एक छोटा सा भाग वर्षा के द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं कि हम अपने ध्यान द्वारा या अपने निरीक्षण द्वारा, समझ द्वारा, किसी भी प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जिससे हम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा आप ऐसे कह सकते हैं कि हम ज्ञान को संजो के एक जलाशय में रख लेते हैं। तो जो वो ज्ञान है जो कि हमने ऐसे प्राप्त किया, इस प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया, वो उस रूप से देखा जाए तो सीमित है। उस संपूर्ण ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जब वो इकट्ठे हो करके वाटर बनते हैं और पानी की बूंदें फिर नीचे गिरती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान सर्व जगहों पर है, किंतु वो हमारे भीतर प्रकट होता है तो वो केवल सीमित रूप में प्रकट होता है। तो क्योंकि वो सीमित रूप में प्रकट होता है इसलिए वो सीमित ही होता है, और एक जलाशय में संपूर्ण ज्ञान का केवल एक छोटा सा भाग ही होता है। तो इस रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण इसको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है, अर्थात जिसने समुद्र को देख लिया है, जिसने देख लिया है कि जल जो है वो अनंत है, उसके लिए जो वेदों का ज्ञान है वो बिल्कुल उस जलाशय के जैसा है जो कि उस संपूर्ण ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो इसी बात को हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि वेदों का जो ज्ञान है वो सत्य है, किंतु वो केवल सत्य का एक छोटा सा भाग है, और वो हमें दिशा दिखाता है ताकि हम संपूर्ण सत्य को समझ सकें। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो ज्ञान होता है
उसको यदि हम ये कहें कि ये ज्ञान हमारे पास में संपूर्ण ज्ञान हो गया है, तो वो हमें सीमित कर देगा। यदि हमें इस जलाशय से ऊपर उठना है और समुद्र को जानना है, तो उसके लिए हमें एक खुले मन की आवश्यकता होगी। वो खुला मन जो कि सभी रूप से ज्ञान को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी बाधक ना बने, और जो सदा खुला रहे दूसरे ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो अनंत होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास संपूर्ण ज्ञान हो गया। यदि आपके पास में कुछ ज्ञान हो गया तो वो एक सीमित ज्ञान है, उसके परे आप और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस प्रकार से ज्ञान, अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके मन के भीतर एक स्वीकृति का भाव होना चाहिए कि आप नए ज्ञान के लिए स्वीकृति रखें। यदि आप ये बोलेंगे कि मेरे जलाशय में जो जल है वही संपूर्ण जल है, वही संपूर्ण ज्ञान है, तो फिर उस स्थिति में आप सीमित हो जाएंगे। ये जो समस्या है ये न केवल हिंदुओं के साथ में है, ये समस्या सभी के साथ में, ये मानवता की वास्तव में एक समस्या है कि हम अपने जलाशय को संपूर्ण ज्ञान मानने की भूल करने लगते हैं। यही कारण है कि जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि केवल मेरी कुरान में ही संपूर्ण सत्य है। जो बाइबल वाले हैं वो कहते हैं कि हमारी बाइबल में ही संपूर्ण सत्य है। जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि जो हमारी मान्यता है नास्तिकता की, यही संपूर्ण सत्य है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि वेदों को, यहाँ पे वेदों का अर्थ हमारी संहिता नहीं है केवल, वो हमारा जो ज्ञान है, संपूर्ण मानवता का ज्ञान जो है उसको बोला जा रहा है। तो वेदों को आप संपूर्ण ज्ञान मानने की भूल करेंगे तो जो मानवता का ज्ञान है वो केवल वहीं तक सीमित हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ तक जो है अब श्री कृष्ण ने वेदों की सीमितता के बारे में बता दिया और धार्मिक अनुष्ठानों की सीमितता के बारे में बता दिया। अब कल के श्लोक से श्री कृष्ण जो है वो हमें कर्मयोग के बारे में बोलेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।